नमाज जो है ना वो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आप सफ़र में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, सुन्नतों को छोड़ दें। बताओ वो क्या चाहिए। एक आदमी बहाना लगा तो मैं तो सफ़र में हूँ, 2 रकात नमाज़ पढ़। और दूसरी बात, बीमार है बैठ के नमाज़ पढ़, अच्छा खासा है तो ठहर के नमाज़ पढ़। हाँ इतना ज़्यादा बीमार है कि बैठ के भी नहीं पढ़ सकता तो लेट के नमाज़ पढ़। लेट के भी पढ़ना नहीं आता तो हुजूर ने फरमाया कि इशारे से नमाज़ पढ़। इशारे से कैसा, खाली ऐसा हाथ बांध लेने का, आँखों से इशारा करना ही हो, सजदे का रुकू का आँखों से इशारा करना है, आँखों से सलाम का इशारा करना है। कितना आसान, कितना आसान। दिल में पढ़ लेने का है, ज़बान नहीं हिल रही तो दिल में पढ़ के नमाज़ पढ़। लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 नमाज़ें जमात के साथ नहीं पढ़ी। कितनी? 17 नमाज़ें पढ़ी हैं। नमाज कोई आदमी सोच लेगा रसूलुल्लाह ने नमाज ही नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह ने नमाज़ें पढ़ी हैं, लेकिन 17 नमाज़ें हुजूर ने जमात के साथ नहीं पढ़ी हैं। वो 17 नमाज़ें भी आज तक सारे दुनिया को मालूम है कि हुजूर की 17 नमाज़ें वो हैं जो अबू बकर ने पढ़ाई हैं। हुजूर हयात हैं लेकिन हुजूर की तबीयत ख़राब है, हुजूर ने अपने हुजरे मुबारक में जो है नमाज़ें पढ़ी हैं, मस्जिद में नहीं आए। तो वो कितनी नमाज़ें हैं? वो 17 नमाज़ें हैं। ये 17 नमाज़ें याद क्यों हैं? ये इसलिए हैं ताकि हमें मालूम हो कि हुजूर ने 17 नमाज़ें जमात से नहीं पढ़ी, लेकिन हुजूर ने वो नमाज़ें अपने घर में अदा की हैं, छोड़ी नहीं है। और हमारी तो 17 के 17 हज़ार नमाज़ें, कितनी हज़ारों नमाज़ें क़ज़ा हो गई, हमारे को कोई एहसास ही नहीं है, कोई एहसास नहीं। तो नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने आप, निसाई शरीफ की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु तआला हदीस का रावी है। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। एक आदमी बाप है, बेटे को क्या बोलता है, भाई तू ये काम कर ले, इसमें मैं खुश हूँ, दूसरे काम में खुश नहीं हूँ मैं। अगर वो काम छोड़ के दूसरा काम करे तो बाप के दिल दुखेगा नहीं दुखेगा। आंखों की ठंडक नमाज में क्या मतलब? एक आदमी धूल मिट्टी में जा रहा, सफ़र कर रहा, आंखों में कचरा गिर गया बहुत, तो वो मस्जिद को आता है, वज़ू करता है और पानी अपने आंखों पर मारता है तो उसकी आंखों का जितना कचरा होता है सारा साफ़ हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, अब मेरी आंखों को सुकून मिला है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब बेनमाजी आदमी ये गौर करे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत पहुँचा रहा हूँ। जब नमाज का वक्त होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को अज़ान देते हैं, बिलाल को आवाज़ देते हैं, हज़रत बिलाल को, कि बिलाल आओ अज़ान दो और हमें अपनी अज़ान के ज़रिए से राहत पहुँचाओ। किसके ज़रिए से? अज़ान के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से हुजूर को राहत पहुँच रही है। यहाँ अज़ान और नमाज के ज़रिए से हमारे को तकलीफ़ हो रही है, अरे फिर से अज़ान हो गई, फिर से अज़ान हो गई, अब बीच में नमाज पढ़ के आना, फिर से अज़ान हो गई, फिर से अज़ान हो गई। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं क़यामत के दिन जिनको अर्श के साये में जगह नसीब मिले, अर्श के साये में अल्लाह ताला उनको ठहराएंगे, उनको जगह अर्श के साये में मिलेगी। लोग हिसाब किताब के लिए परेशान है, नफसी नफसी का आलम है। ये 7 आदमी, 7 आदमी का मतलब नहीं 7 ही आदमी, यानी जो इन 7 कामों को करेंगे, जो आदमी इन 7 कामों को करेगा, वो 7 काम कभी इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे एक बताना है कि हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं उसको अपने अर्श के साये में बिठाऊंगा। जो आदमी ये काम करेगा, इन 7 कामों में से एक काम है, जो आदमी एक नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करे। एक नमाज़ पढ़ लिए, अब दूसरी नमाज का इंतज़ार है, कब दूसरी नमाज होगी, कब मैं मस्जिद को जाऊँ, कब दूसरी नमाज हो, कब मैं मस्जिद को जाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस आदमी को मैं अपने अर्श के साये में बिठाऊंगा, तो यहाँ पर बैठ आराम कर। नफसी नफसी का आलम है, लोग परेशान हैं हिसाब किताब के लिए, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, सूरज एक हाथ ऊपर आ चुका है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने अर्श के साये में और ये अपने मस्ती से बैठा हूँगा, खाता हूँगा, पीता हूँगा। लोग पूछेंगे कौन है भाई तू, इन्हें कौन है? तो न फ़ख्र से बोलेगा कि मैं वो हूँ जो एक नमाज़ होने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता था। लेकिन आज क्या है, एक पढ़ लेना भाई फजर की नमाज़, छोड़ो जी क्या पढ़ते हैं नमाज़, पढ़ लिए फजर बसे, फजर पढ़ लिए तो बसे। इसलिए बोलता हूँ सुबह चाय पीने के बाद भी बोलना, सुबह चाय पी लेना भाई, खाने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर में भी नहीं खाता हूँ, शाम में भी नहीं खाता हूँ, सुबह चाय पी लिए बस है। सुबह चाय पीने के बाद फ़ौरन दोपहर का इंतज़ाम है, दोपहर खाने के बाद शाम की फ़िक्र है, शाम को क्या बनाएंगे, शाम में खाने के बाद फिर भी होटल में जाके कुछ तो भी खा के आए हैं, यहाँ जो है उन चीज़ों की फ़िक्र है। लेकिन नमाज़ फजर पढ़ लिया तो पढ़ लिया ना भाई फजर, बस है, बस अब क्या पढ़ते हैं नमाज़। तो हुजूर ने क्या फरमा रहे हैं कि ये आदमी जो नमाज का इंतज़ार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसको अर्श के साये में जगह नसीब फरमाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाओगे, यानी मुझे सुकून मिलेगा, मुझे राहतें मिलेंगी, मुझे सुकून हासिल होगा। अगर तुम नमाज़ों को वक्त पर नहीं पढ़ोगे, वक्त पर ज़ाय कर दोगे और वक्त पर अदा नहीं करोगे तो मुझे तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। तो अब हर मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि वो सोचे कि मैं हुजूर को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ या हुजूर को राहत पहुँचा रहा हूँ। अब जो आदमी हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाए वो कौन है? वो अबू जहल है। वो कहाँ है? सबको मालूम है। अब जो आदमी हुजूर का साथ दिए, हुजूर को राहत पहुँचाए, उनका नाम अबू बकर है। वो कहाँ है? सबको मालूम है।
जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है वो हुजूर के बाजू में है। लोग जब सलाम पढ़ते हैं तो अबू बकर को भी सलाम पहुँचता है, अबू बकर पर भी। और जो अबू जहल की कब्र है जंग बदर में, एक कुएं में हुजूर ने अबू जहल को डाला। आज भी वहाँ लोग जाते हैं ना, आज भी लोग स्पेशल, मैंने तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे से आके बोले कि मैं स्पेशल यहाँ से 2 चप्पल लेके ख़रीद के गया, वो चप्पल लेके ख़रीद के वो चप्पलों से अबू जहल की कब्र को ऐसा मारा और वो चप्पल को वहीं छोड़ के आ गए। आज भी लोग जाते हैं ना स्पेशल यहाँ से मीना से पत्थर लेके जाते हैं, पत्थर लेके जाते हैं, अबू जहल की कब्र को मारते हैं, पत्थर अबू जहल की कब्र को। अब अबू जहल कौन है? ये वो है जिसने हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाई है। तो अब हम फैसला करें कि हम अबू जहल वाले हैं, हम अबू बकर वाले हैं। फैसला आपके हाथ में है, बताने की ज़रूरत नहीं। हर आदमी समझदार है, हर आदमी जानता है, सब कुछ जानता है। तो फैसला करें, मैं अबू जहल वाला हूँ, मैं अबू बकर वाला हूँ। मेरा हशर किसके साथ होने वाला है? अबू जहल के साथ तो मेरा हशर नहीं होगा, क्योंकि उसको नमाज से भी नफ़रत थी, नमाज़ पढ़ने वालों से भी नफ़रत थी। कहीं मुझे भी तो ऐसा नहीं है कि मुझे नमाज से नफ़रत हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज से मोहब्बत थी, नमाज से मोहब्बत थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो आपके आखिरी जुमले क्या थे? अस्सला व मा मलकत अयमानुकुम, तुम नमाज ना छोड़ना और अपने ग़ुलामों का और जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले हैं इन पर जुल्म ना करना, इन पर ज़्यादती ना करना, इन पर जुल्म ज़्यादती ना करना, यानी नमाज़ों को कायम करना और ग़ुलामों पर जुल्म ज़्यादती ना करना। जब अबू बकर का इंतकाल हुआ तो अबू बकर भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास आए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पास आए सुना तो देखा कि अबू बकर के भी वही अल्फाज हैं जो हुजूर के अल्फाज थे। यानी एक आदमी जब इस दुनिया से जाता है ना, वो झूठ नहीं बोलता है, ये सबको मालूम है, सच बात बोल के जाता है और कोई अच्छी खासी बात बोल के जाता है जो फ़ायदेमंद बात हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो आखिरी अल्फाज हुजूर का यह है कि अस्सलातु व मा मलकत अयमानुकुम, कि मेरी उम्मत के लोग नमाज नहीं छोड़ना। तो अब हम फैसला कर सकते हैं हम किसके हैं, हम अबू बकर वाले हैं या हम अबू जहल वाले हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो इलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है।